HVAC से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूं। और अगर गाइज आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ACO की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं मुख्तलिफ़ एयर कंडीशन के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि आपने अगर स्प्लिट यूनिट की वीडियो देखनी है, अब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट का आइकन बना हुआ है, उस आइकन में जाएं और आपको इस आइकन में सिर्फ स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने चिलर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चिलर वाले आइकन में जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ चिलर से रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह प्लेलिस्ट में और बहुत सारे आइकन बने हुए हैं जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, फैन कॉइल यूनिट, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, इस तरह और भी। तो आपने जिस भी किस्म की वीडियो देखनी हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आइकन में जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं रिजवान। गाइज ये एक हनीवेल का डिजिटल थर्मोस्टेट है जो कि डक्टेड AC के लिए लगा हुआ है। इस बटन से हम इसका सेट टेम्परेचर हाई कर सकते हैं, इससे लो कर सकते हैं जितना रखना हो। इस बटन से हम फ़ैन की स्पीड है को ऑटो, लो, मीडियम, हाई पे कर सकते हैं। इसके बाद वाला बटन ऑन ऑफ का है और नीचे वाला मोड चेंज करने के लिए कूलिंग मोड पे, फ़ैन पे और दूसरे ऑप्शन चेंज करने के लिए। और ये इससे हम थर्मोस्टेट को ऑफ़ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। तो गाइस इसमें प्रॉब्लम है कि ये AC कूलिंग नहीं कर रहा, तो हमने थर्मोस्टेट ऑन किया तो फ़ैन की आवाज़ आ रही है। छत पे जाके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। थर्मोस्टेट हम ऑन करके आए थे, ये इंडोर हमारा चल रहा था, ऊपर आए हैं तो आउटडोर भी हमारा चल रहा था। इसको हमने गेज वगैरह लगा ली है, तो जैसा कि आप सुन सकते हैं ये चल रहा है। थोड़ी आवाज़ अजीब सी आ रही है। गेज हमने इसे लगाई है तो इसमें गैस का जो प्रेशर है, सेक्शन प्रेशर, वो 120 बता रहा है, हालांकि 822 है। सेक्शन प्रेशर 60 से 70 तक होना चाहिए, लेकिन गेज में 120 बता रहा है। एम्पेयर जो है वो 15 तक ले रहा है, 15 तक ले रहा है। तो हालांकि 11-12 एम्पेयर लेता है, एम्पेयर भी ज़्यादा ले रहा है और बिल्कुल गैस वापस खींच भी नहीं रहा है। 120 तक गैस रुकी हुई है और अजीब सी आवाज़ आ रही है। सेक्शन पाइप भी बिल्कुल ठंडा नहीं है। इसके कवर वगैरह खोल लेते हैं और फिर इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। कवर खुल चुका है। ये इसका कंप्रेसर में से अजीब सी आवाज़ आ रही है, आप भी सुन रहे होंगे वीडियो में, अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो डिस्चार्ज पाइप बिल्कुल हल्का सा गर्म है, सेक्शन पाइप बिल्कुल ठंडा नहीं है, लेकिन एम्पेयर ले रहा है, वो भी थोड़े ज़्यादा एम्पेयर ले रहा है। अब इसकी गैस हम थोड़ी कम करते हैं कि शायद किसी ने गैस हाई चार्ज ना की हो, तो गैस थोड़ी कम करते हैं क्योंकि एम्पेयर भी ज़्यादा ले रहा है, इसलिए शायद किसी ने। गाइस इसकी गैस हमने 3-4 मिनट कम की है, अभी भी 100 तक है। एम्पेयर ये 14 ले रहा है। कंप्रेसर में अजीब सी जो साउंड आ रही है, वो कंप्रेसर का पंप जो है वो कमज़ोर हो चुका है, इसका रिंग सिस्टम कमज़ोर हो गया है, जिसकी वजह से ये प्रेशर जो है कंप्रेसर के अंदर ही रिलीज़ कर रहा है, कुछ % प्रेशर बना रहा है, इसलिए हल्का सा डिस्चार्ज लाइन गर्म हो रही है। सेक्शन बिल्कुल ठंडी नहीं है, तो इसका पंप जो है कंप्रेसर का वो ख़राब हो चुका है। तो जब भी आपको कहीं ये ऐसा कभी आपको ऐसी कंप्रेसर की आवाज़ सुनने के लिए मिले, एम्पेयर ले रहा हो लेकिन ठंडा ना कर रहा हो, पाइप सही गर्म ना हो रहा हो, तो आप समझ जाएं कि इसका पंप जो है वो कमज़ोर हो चुका है, गैस वापस ना खींचे। तो गाइस वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें।